हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अनदर पेपर को। एक पेपर हम कर चुके हैं, ये पेपर दूसरा है। ये पेपर हुआ था 1 जनवरी 2022 को, ठीक है। सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम हुआ था वही ये पेपर है। ये 1 जनवरी को हुआ था। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। टीडीपी कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। डेवलपमेंट यूनिडायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, तो ये बात भी गलत है। डेवलपमेंट डायरेक्शनल होता है, यानी सिफेलोकॉडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, तो ये ऑप्शन भी गलत है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये जो जन्म से कब्र तक चलता है, यानी बर्थ टू डेथ जाता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमोडिस्टल एंड सिफेलोकॉडल। सिफेलोकॉडल क्या होता है? हेड टू टो। हेड टू टो यानी बच्चा पहले अपना सर संभालना सीखेगा, फिर अपनी गर्दन संभालेगा, फिर अपनी बॉडी पे बैलेंस रहेगा। प्रोक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज यानी बच्चा अंदर से बाहर की तरफ बैलेंस बनाएगा। पहले बड़ी चीजों को पकड़ना सीखेगा, फिर छोटी चीजों को पकड़ना सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ सही होता है। विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। बच्चों का जो विकास है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से होता है, तो ये बात ठीक है। बच्चों का विकास सोसाइटी से इंटरेक्शन करके होता है। चाइल्डहुड इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, तो ये बात गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 स्टेजेस होते हैं चाइल्डहुड की। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, तो ये बात गलत है। बच्चों की जो थिंकिंग है वो सोशल इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस होती है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोलिली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स, ये बात सही है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो खाली जेनेटिक्स से डिटरमाइन नहीं होता। वो डेवलपमेंट में हेरिडिटी का भी रोल होता है और एनवायरमेंट का भी रोल होता है। जितना रोल हेरिडिटी का है उतना ही एनवायरमेंट का है। बच्चे का विकास इन दोनों पे निर्भर करता है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट को मिला के ही बच्चे का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही है, करेक्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। आनुवांशिक विन्यास से पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी बच्चे को जो जेनेटिक डिस्पोजिशन मिलते हैं, बच्चे को जो जीन्स मिलते हैं, फिर बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है, तो जो मैच्योर होता है बच्चा, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैच्योरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ सही है। एडेप्टेशन क्या होता है? एनवायरमेंट से अनुकूल होना। लर्निंग क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर। सोशलाइजेशन होता है जो सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ सही है, मैच्योरेशन, परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज अ प्राइमरी एंड डैश इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है? हमारी फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। ये ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है। प्राइमरी हमारी फैमिली होती है और सेकेंडरी हमारा स्कूल होता है। स्कूल हमारा सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन रहता है। फैमिली को हम मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं। मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी यानी बच्चे का सामाजिकरण घर से स्टार्ट होता है। सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखता है, उसके बाद सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन को फॉलो करता है, यानी स्कूल में जाता है, इंस्टीट्यूशंस में जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 year ओल्ड चिल्ड्रंस मॉरल डिसीजन। जो 7 से 8 साल का बच्चा है उसका मॉरल डिसीजन कैसा होगा? तो 10 साल तक का जो बच्चा होता है, 8, 9 या 10 साल तक का जो बच्चा होता है, उसकी जो मॉरलिटी होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी लोवेस्ट मॉरलिटी होती है इस स्टेज में, लोवेस्ट मॉरलिटी होती है।
ये स्टेज है हमारी, ये लेवल है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल। इसके अंदर 2 स्टेजेस आती हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन क्या होता है, इसमें बच्चे को लगता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, वो बदले नहीं जा सकते, वो चेंज नहीं हो सकते। बच्चे को लगता है कि अगर मैंने रूल्स को तोड़ा तो बड़े मुझे दंडित करेंगे या मेरी पिटाई होगी, तो इसे हम बोलते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक है, ये टॉपिक मैंने कराया है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बाकी भी देख लेते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये लास्ट स्टेज है 6-1। सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, ये स्टेज 4 है हमारी, स्टेज 4 है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, ये स्टेज हमारी 5 है। ठीक है, ये पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर आती हैं दोनों, और ये हमारी कन्वेंशनल के अंदर आती है। सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस के अंदर बच्चा क्या है, अपने सामाजिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने में लगा रहता है, सोसाइटल रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने में लगा रहता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस क्या होता है, बच्चा समाज से, बच्चा रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर सोचता है। बच्चा सोचता है कि जरूरत पड़ने पे अगर रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने पड़े तो तोड़ने चाहिए, जैसे कि हिंज डिलीमा में हिंज ने तोड़े थे अपनी वाइफ को बचाने के लिए। अगर वो रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ता तो एक इंसान की जान जा सकती थी, तो रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर भी बढ़ना चाहिए। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर भी कोई चीज होती है जिसे मानवता कहते हैं, ह्यूमैनिटी। इसके अंदर फ्रीडम फाइटर्स का भी रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा है सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, सीरिएशन इन जीन पियाजेस थ्योरी रिफर्स टू। सीरिएशन क्या होता है, जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें सीरिएशन दिया गया है। सीरिएशन होता है ग्रुप्स में लगाना, चीजों को ऑर्डर में लगाना। सीरिएशन होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एज होती है 7 से 11 साल। 4 स्टेजेस दिए इन्होंने, SPCF, C कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, S सेंसरी मोटर, P प्री ऑपरेशनल एंड F फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल, जन्म से 2 साल, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 18 साल। ठीक है, सीरिएशन क्या होता है, द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ। बच्चा ऑर्डर में लगाना चीजों को शुरू कर देगा, ग्रुप में लगाना चीजों को शुरू कर देगा। बच्चे के अंदर सीरिएशन आ जाएगा, कंजर्वेशन आ जाएगा, बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन आ जाएगा इस स्टेज में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है सही होता है। हिंदी में भी देख लेते हैं। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, यानी क्रम में लगाना चीजों को शुरू कर देगा, यानी इसके कंसेप्ट को वो समझने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नसीमा a 5-year-old is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay. According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking? 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। यानी उसे पता नहीं है कि मिट्टी इतनी ही रहेगी, शेप चेंज हो जाएगी। उसे साइज एंड शेप का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है। तो ये कौन सी स्टेज है, तो ये सेंट्रेशन स्टेज है। इसमें बच्चे को कंसेप्ट नहीं समझ आता है वॉल्यूम का, साइज का और शेप का। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होता है। ये कौन सी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी 2 से 6 साल। ठीक है, एनिमिस्टिक भी इसी के अंदर है। एनिमिस्टिक होता है कि बच्चा नॉन लिविंग को लिविंग मानता है। जैसे बच्चे को चोट लग गई टेबल से या किसी भी चीज से, तो बच्चा कहता है कि इसकी पिटाई करो। ठीक है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में। ट्रांजिटिविटी आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है, केंद्रीयता। बच्चा एक ही केंद्र में सोचता है, बच्चा एक ही पहलू से सोच पाता है। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ। तो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी का क्या नाम था, सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। लेव वाइगोत्स्की कौन थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इन्होंने 3 चीजों पे फोकस किया है, 3 चीजों को इंपॉर्टेंट बताया है, सोसाइटी, कल्चरल एंड लैंग्वेज। ठीक है, ये थ्योरी भी मैंने कराई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही हुआ, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। लेव वाइगोत्स्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। लेव वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थे और
पियाजे भी कंस्ट्रक्टिविज्म थे, ये सामाजिक कंस्ट्रक्टिविज्म थे, यानी सामाजिक संरचना पे इन्होंने ध्यान दिया। इन्होंने कहा है बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है, सोशल इंटरेक्शन से ही बच्चा सीखता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब द चाइल्ड्स एक्ट्स ऑफ स्पीकिंग हरसेल्फ, यानी बच्चा खुद से बातें कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की ने उस टर्म को क्या कहा है? बच्चा खुद से बातें करता है, अपने एक्शंस को गाइड करता है, गाइड देयर एक्शंस, गाइड देयर एक्शंस, अपने बिहेवियर को खुद मेंटेन करता है, बच्चा खुद से ही बातें करता है, एक्सटर्नली टॉक करता है, यानी बोलता रहता है खुद से, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। लेव वाइगोत्स्की ने उसे प्राइवेट स्पीच कहा, यानी बच्चा अकेले में बैठ के खुद से बातें करता रहता है कि मैंने ये काम सही किया है, मैंने ये काम गलत किया है, तो इसे कहते हैं निजी संवाद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव कक्षा यानी प्रगतिशील कक्षा की कौन सी एक विशेषता है? फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात तो ये नहीं करते हैं। एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रेशन, यानी अलगाव करना, तो अलग भी नहीं करना अलग थलग। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये ऑप्शन ठीक है कि बच्चे को कोलैब करके पढ़ाना है, यानी ग्रुप डिस्कशन कराना है, जिससे बच्चा कुछ एक्सप्लोर कर सके, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है। ऑप्शन 4, यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात कोई भी कंस्ट्रक्टिविज्म या कोई भी आरटीई या एनसीएफ नहीं करता है, कोई भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही होता है, सहयोगिता पूर्ण अधिगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी